गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यह देखना है। क्योंकि देखो एग्जाम आ गया तो एग्जाम बेस्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं एक एक क्वेश्चन। अब देखो पहले तो यह समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग क्या है। को अगर ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग ये होती है, इसमें देखो 3 वर्ड हैं। एक है क्या ट्राई, प्लस है गोनो, फिर क्या है मेट्री है। ठीक है? क्या है मेट्री। ट्राई मीन्स होता है, आपको पता है ट्राई मीन्स क्या होगा 3। गोनो मीन्स होता है साइड, क्या हो जाएगा साइड। और मेट्री मीन्स क्या होता है मेजरमेंट करना। मतलब ऐसी कंडीशन जहां पर क्या करना है साइड का हमें मेजरमेंट करना पड़ता है। ठीक है? साइड का मेजरमेंट करने से पहले देखो यहाँ से पहले हम ट्रायंगल के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्री में 10th बेस पे जो भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे ये सब राइट एंगल पर ही है। ठीक है? तो राइट एंगल की बात करें तो यह हो गया क्या, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें तो यह भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, 90 के सामने की साइड जो होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर 90 के सामने की साइड जो होती है यही हमारा क्या हो जाती है हाइपोटेनस हो जाती है। ठीक है? क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। लेकिन ये बताओ कि दूसरा यहाँ पर होगा क्या थीटा। ध्यान रखना कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा लगा दिया आप, ठीक है, यहाँ पर थीटा हो गया। अगर थीटा के जो सामने साइड होगी, थीटा के सामने कौन सी साइड है, तो थीटा के सामने साइड यह है और इस साइड को क्या बोल देंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे परपेंडिकुलर हुआ तो यह वाला साइड क्या और निकल कर आई बेस निकल कर आई। ठीक है? अगर मान लेते हैं थीटा इस साइड में लग गया तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो फाइंड करने जाएंगे तो यह हमें ध्यान रखना होता है। ओके, तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो साइड हम फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है। पहला यह ध्यान रखना है कि इसमें क्या-क्या यूज़ करने वाले हैं, तो ध्यान रखना है इसमें तो पहला जो यूज़ होगा वो होगा क्या साइन थीटा होगा। क्या होगा? साइन थीटा। साइन थीटा और दूसरा क्या होगा कॉस थीटा का यूज़ होगा। और तीसरा क्या होगा आपका टेन थीटा का यूज़ होगा। ठीक है? इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का यूज होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या निकल कर आएगा, तो आप बताएंगे कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस निकल कर आएगा। ठीक है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस निकल कर आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या निकल कर आएगा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू निकल कर आएगा बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है? अगर टेन थीटा इक्वल्स टू पूछा जाए, टेन थीटा निकल कर आएगा पेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है? अब देखो यहाँ से साइन का जस्ट अपोजिट की बात करें तो साइन का अपोजिट क्या निकल कर आएगा, तो साइन का जो रेसिप्रोकल फॉर्म होता है वो होता है कोसेक। क्या हो जाएगा कोसेक। अगर कोसेक थीटा इक्वल टू पूछा जाए तो बताओ एच अपान पी निकल कर आएगा, एच अपान पी। अगर कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, तो सेक थीटा और सेक थीटा को लिख सकते हैं एच अपान बी। नेक्स्ट टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं बेस अपॉन पी। इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है, मैंने कहा कि इसके लिए क्या है एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि हम यहाँ से ट्रिक लगा लेते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मतलब है कि यह जो फर्स्ट आप देख रहे हैं रेशियो, इसको बोल देते हैं क्या साइन थीटा के लिए यूज करेंगे। दूसरा आप जो देख रहे हैं बी अपान एच, यह कॉस थीटा के लिए यूज करते हैं। और पी अपान बी जो है यह क्या होगा आपका टेन थीटा के लिए यूज कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो एक और बात समझना होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी इसी लगे हाथ एक और हमें चीज समझनी चाहिए। ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? क्या सीखना है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो यहाँ से देखो ये हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर
ये होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम को। अगर हम हाइपोटेनस की वैल्यू जैसे मान लेते हैं, यह 4 दे रखा है, ठीक है, यह साइड क्या है, 4 है, और यहाँ यह साइड 3 है, और हमें हाइपोटेनस फाइंड करना हो, तो ऐसे कंडीशन में मैं राइट कर सकता हूँ, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो इसका मतलब कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 25, और एच इक्वल टू, ये स्क्वायर जैसे ही हटता है, आपको पता है अंडर रूट लग जाता है 25, एच की वैल्यू निकल कर आई 5, ठीक है। तो यह जो रिजल्ट आएगा यहाँ से हाइपोटेनस, यह कितना निकल कर आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यह तो हो गया बेसिक एक कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे अब देखो यहाँ से, अगर हम मान लेते हैं कि साइन थीटा का रेशियो, आपने देखा कि साइन थीटा का रेशियो क्या निकल कर आया, साइन थीटा का रेशियो निकल कर आया कि साइन थीटा किसके अपोजिट आया, साइन थीटा निकल कर आया 1 कोसेक थीटा, ठीक है, क्या निकल कर आया, कोसेक थीटा। ये बताओ कि अगर इस रेशियो में मैं इसको बाई 1 राइट कर सकता हूं, और इन दोनों का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो क्या यह नहीं निकल कर आया, ठीक है। इसका अगर रेशियो कर दूं, तो यह बताओ कि अगर कोसेक थीटा इक्वल टू पूछूं, आर करके पहले समझ लो, अगर कोसेक थीटा इक्वल टू पूछूं, तब आप बताएंगे 1 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1 क्या निकल करके आएगा, साइन थीटा। और अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो यह बताओ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 निकल कर आया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या निकल कर आया, 1 निकल कर आया। यहां तक कोई डाउट, ओके। अब देखो, इसके बाद आप राइट कर सकते हैं यहाँ से कि किस तरीके से यह प्रूफ होता है कि यह साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। एक एक बात समझना, ठीक है। यहाँ भी ऐसा इशू आता है, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब आते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा 1 कैसे होगा, हम प्रूफ करते हैं। तो जैसे प्रूफ करने जाएं, आप यहाँ से समझिए, अगर प्रूफ करेंगे साइन थीटा क्या निकल कर आया था, साइन थीटा पी अपॉन एच निकला, मल्टीप्लाई फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से पी अपॉन एच, और ये हो जाएगा एच अपॉन पी, ठीक है। तो ये हो कि पी पी से कैंसिल हो जाएगा, एच एच से कैंसिल हो गया, क्या निकल कर आया 1, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये है। बोलो, यहाँ तक समझ में आया, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। एक यहाँ से और आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी समझिए। अब देखो तो मैं क्वेश्चन को कितना इजी कर देता हूँ। यहाँ से आपको क्या सीख लेना, एक और ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में आप क्या सीखेंगे, एक फार्मूला सीखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। यहाँ से देखो, अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ब्रेक करना चाहें, अगर आपसे पूछें तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, आप बताएंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड में शिफ्ट कर, अगर जैसे ही इस साइड में शिफ्ट होगा, ये निकल आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो, एक फार्मूला ये भी हो गया। फिर दूसरा, इसको अगर आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछें, कॉस स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर इस तरफ से करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो प्राय तीन, एक से तीन फार्मूले टोटल मिला के फार्मूले हो गए। मैंने कहा कि आगे के फार्मूले आपको लर्न नहीं करने हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ मैं अब आइडिया लगा देता हूँ, को एक प्रूफ भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से 1 होता है, पहले
राइट बोथ साइड डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर को इस फंक्शन में एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से, हमको रिजल्ट क्या निकल रहा है, ध्यान देना। फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा, डिवाइड होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक ध्यान रखना कि एक और फार्मूला यहाँ से नोट करके राइट कर लेना, ठीक है, कि साइन टेन थीटा फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यही वैल्यू यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा, वन अपॉन साइन किसका उल्टा होगा, अगर वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है किसका होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा पहला फार्मूला यहाँ से निकल कर आ गया, ठीक। अब देखो, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को ब्रेक करें, अगर कॉट स्क्वायर थीटा को ब्रेक करें तो कॉट स्क्वायर थीटा आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, निकल कर आया कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर हम दोनों को वन को यहीं छोड़ दें, ध्यान देना, अगर हम वन को यहीं छोड़ दें, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं, तब रिजल्ट क्या बनेगा, देखो ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर कह रहा हूँ वन छोड़ते हैं तो रिजल्ट आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये निकल कर आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक राइट लो, तो स्टेप हम आगे सेम यही फार्मूले, अब हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं, क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो इसमें अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करें तो साइन स्क्वायर फार्मूला तो हमारा है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या निकल आता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कैंसिल होगा 1, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या निकल आता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर देखो ये भी एक फार्मूला हो गया, और इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं इस साइड से कर दूं, निकल कर आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे कि यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया, इसको मैं राइट कर सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा टू 1। अगर आपसे पूछा जाता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालो, यही क्वेश्चन आया था 2022 में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की अगर वैल्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यह टोटल वैल्यू डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि दोनों यह मल्टीप्लाई के टर्म में है, ठीक है। 1 अपान हो जाएगा और यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ से आपने देखा 6 न्यूमेरिकल आइडेंटिटीज आपने देखा, ठीक है। यहाँ अगर कोई डाउट हो को क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे आप, क्वेश्चन पहले, और ये हमें समझना है कि किस
हैं, ध्यान रखना। अब हम जीरो, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया और फोर हो गया। सारे नंबर के फोर से डिवाइड कर दो, फोर से डिवाइड, फोर से डिवाइड हो गया, ठीक है, और इसको कैंसिल करो। फोर फोर का डिवाइड हुआ तो वन आया होगा, और यह थ्री बाई फोर डिवाइड नहीं होगा, थ्री बाई फोर ही रहेगा। ये टू बाई फोर कैंसिल हो जाएगा तो वन बाई टू हो जाएगा, और वन बाई फोर कैंसिल नहीं होगा, और यह जीरो फोर से कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा। और यहाँ से सबका अंडर रूट निकालो, रूट कर देते हैं, यहाँ से इसका अंडर रूट और यह अंडर रूट, और यहाँ से इसका। तो जीरो अंडर रूट क्या आया, जीरो। इसका मतलब है कि साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो होगी। अगर आपसे पूछा जाए वन अपॉन फोर का रूट क्या होगा, तो वन का तो हम रूट फाइंड करके आप दिखाते हैं, वन का स्क्वायर रूट वन होगा, चाहे जितने टाइम मल्टीप्लिकेशन रूट पेयर से बाहर ले लेते हैं होगा। लेकिन अगर फोर का फैक्टराइजेशन करेंगे, टू मल्टीप्लाई बनेगा और पेयर हो गया तो इसमें से टू ले लेंगे, इसलिए यहाँ वैल्यू वन बाई टू होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इस रूट थ्री, थ्री का कोई पेयर नहीं होगा, सॉरी वन अपॉन रूट टू बात कर लेते हैं, वन का तो हो जाएगा, लेकिन टू का पेयर नहीं बनेगा, इसलिए यह रूट टू होगा। अगर चलते हैं यहाँ पर, थ्री का कोई पेयर नहीं बनेगा तो थ्री का रूट थ्री होगा, और फोर का आ जाएगा क्या आपका, फोर का आ जाएगा, और रूट वन की वैल्यू वन। क्लियर हो गया। इसी टर्म को मैं अपोजिट साइड से राइट करना शुरू कर दिया। अब वन यहाँ राइट कर, और यहाँ से रूट थ्री बाई टू को उल्टा कर देते हैं, रूट थ्री बाई टू आ जाएगा, और यह वन वन रूट टू हो जाएगा, और यह वन वन टू होगा, और यह जीरो होगा। ठीक है, क्या आया, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम पता चल गई। को भी आपको बताया हूँ, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू ये भी मैंने आपको बताया। अगर आपको tan थीटा का एक आपने फार्मूला देखा, साइन थीटा वन कॉस थीटा देखा था, इसका मतलब क्या निकल कर आया कि साइन थीटा वाले वैल्यू में कॉस थीटा की वैल्यू से आप डिवाइड कीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, खुद किस तरीके से डिवाइड करते हैं एक बात समझना, मैं किस तरीके से डिवाइड करता हूँ। देखो यहाँ से यह जीरो है, ध्यान रखना जीरो, जीरो डिवाइड कर रहा हूँ किससे, वन से, और इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड, लेफ्ट साइड राइट, और ये होता है डिवाइजर। ठीक है, जीरो में वन का डिवाइड करूंगा तो क्या निकल रहा है, जीरो। ठीक है, क्या निकल रहा है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ बात करें वन बाई टू, क्योंकि साइन थीटा वाले वैल्यू में डिवाइड करना है, तो वन बाई टू, यहाँ से वन बाई टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। तो आंसर क्या आ जाएगा, आपने फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा होगा डिवाइड, तो डिवाइड बेस पर मल्टीप्लाई साइन हो जाता है, और इसका राइट हैंड साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, इसका मतलब इसका रेशियो हो जाता है। चलो अगर इतना हो गया, आपने देखा कि इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का रूल होता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, निकल कर आया टू अपॉन टू रूट थ्री। ध्यान रखना, टू और थ्री, यहाँ रूट की वैल्यू बाहर वन मान लेते हैं, टू का वन में मल्टीप्लिकेशन होता है तो आता है टू रूट, ये टू टू से कैंसिल हो जाता है, रिजल्ट आया वन अपॉन रूट थ्री। यहाँ राइट करेंगे वन अपॉन रूट, सेम यही कंडीशन सेम है, तो वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू, अगर सेम नंबर डिवाइड होता है तो हमेशा रिजल्ट वन आता है, वन आया। और रूट थ्री बाई टू इसका डिवाइड करेंगे, सेम इसी प्रोसेस से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ रूट थ्री आ जाएगा। वन में किसी में जीरो से डिवाइड होता है, उसका रिजल्ट हमेशा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, यहाँ कोई डाउट, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है, एक एक मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और एग्जाम में किस तरीके से करेंगे, मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। अब देखो
यह वैल्यू कैसे आएगा। अगर हम बात करें रेसिप्रोकल की, तो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, आप बताएंगे कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। चलो, अगर साइन का अपोजिट यहाँ हम राइट कर लेते हैं, क्या, कोसेक थीटा। जीरो का उल्टा क्या आएगा, जीरो को रेसिप्रोकल करेंगे, जीरो पहले, जीरो बाई वन, राइट। इसका जैसे ही रेसिप्रोकल आप करेंगे तो यह बता दो, इसका रेसिप्रोकल वन अपॉन जीरो बन जाएगा। और आपने अभी पढ़ा है, किसी भी नंबर में अगर जीरो का डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि कोस जीरो डिग्री की वैल्यू क्या निकल कर आई, इनफाइनाइट। चलो, यहाँ से रेसिप्रोकल वन अपॉन टू है, वन अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू अपॉन वन, और नीचे डिनोमिनेटर में वन रहता है, तो इससे वैल्यू कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसको राइट कर लेता हूँ। चलो, यहाँ वन अपॉन रूट है, रूट हो जाएगा, और यदि रूट थ्री बाई का टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, और वन का रेसिप्रोकल वन होता है। सेम यही कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक वन का रेसिप्रोकल वन, और ये हो जाएगा टू बाई रूट थ्री हो जाएगा, और यहाँ से रूट टू आ जाएगा, और ये टू होगा, जीरो का उल्टा infinity। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा हो जाएगा, जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, अपॉन रूट का रूट थ्री होता है, और वन का वन होता है, रूट थ्री का वन बाई रूट थ्री हो जाता है, इन्फिनिटी का जीरो होता है। ठीक है, यहाँ से टोटल वैल्यू आपको पता चल गई कि कैसे कैसे फाइंड। अगर वीडियो पसंद है, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब आप अपलोड करो, हम को एकदम तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ठीक, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं कि इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जाते हैं, वह किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्या बात करेंगे क्वेश्चन का, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, तो कॉट थीटा, ध्यान से समझना, यहाँ दो दो मेथड में बता दूंगा, दो मेथड में से तो आप उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पर यह ध्यान कि ये स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, यहाँ जो ये राइट किया गया है, ये क्या है, कॉट स्क्वायर है, ये ऊपर यहाँ वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो क्या, कॉट स्क्वायर, और ये वन प्लस साइन थीटा है, और यह यहाँ पर सब जीरो नहीं है, थीटा है। ओके, अब आते हैं तो कॉट थीटा गिवन क्या है, पहले ये कॉट थीटा की वैल्यू दे रखा है, कॉट थीटा 7/8 दे रखा है, 7/8। तो यहाँ से अगर आप चाहेंगे तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, तो मैं बताऊंगा इनका कि राइट एंगल ट्रायंगल से कर सकते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, कॉट थीटा मैंने अभी बताया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पी बाई पी किसका होता है, टेन का, और टेन का रेशिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, तो बी अपॉन पी निकल कर आया। मतलब बेस की वैल्यू 7 है और पी की वैल्यू 8 है। ठीक है, क्या दे रखा है, 8। ठीक, आते हैं हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब तो राइट एंगल ट्रायंगल से समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से परपेंडिकुलर, क्योंकि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ध्यान से समझना, ये हमारा 90 डिग्री, पेन लेता हूँ, यह हो गया क्या, 90। 90 डिग्री के बाद हम थीटा यहाँ बनाते हैं, थीटा यहाँ होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 दे रखा है, और बेस की वैल्यू 7 दे रखा है। ठीक है, पहले इस साइड को हमें फाइंड करना होगा, अगर सीधा यहाँ से कॉट स्क्वायर
दे रखी है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, रिजल्ट आया 49/64। ये हमारा पहला आंसर हो गया। बोलो, आर यू गेट? दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है? प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या कहा, थोड़ा सा बस आपको क्या करना है, समझना है कि किस तरीके से हमें करना है। दो मेथड मैंने कहा कि दो मेथड आपको बताऊंगा, तो इजी और पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ से देखो 1 प्लस साइन थीटा है, क्या यह ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फार्मूला क्या निकल रहा है, तो पहले उसको राइट कर देते हैं। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से निकल कर आया क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा क्या, क्या? और यहाँ प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, क्या यह भी ए प्लस बी ए माइनस का फार्मूला हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर हम यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, तब हमारा काम हो जाए, क्या हो जाए? तो यहाँ से यहाँ से हम यह कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ए हाइपोटेनस स्क्वायर टू 8 स्क्वायर मींस 64 प्लस 7 स्क्वायर इज 49, एच स्क्वायर 9 4 13 हो जाएगा, 6 4 10 11, एच टू अंडर रूट 113 राइट कर लेंगे, अंडर रूट आया 1 1, ठीक है। तो यही वैल्यू सेम हम शुरू करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो साइन थीटा क्या निकल कर आएगा, परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस, इसका मतलब है कि 8 पान रूट 113। कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई, कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालें, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस ऑन हाइपोटेनस, इसका मतलब 7 पान रूट 113, ये वैल्यू यहाँ पर करेंगे, पर आएगा 1 माइनस 8 अपॉन 113 द होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 7 अपॉन रूट 113 टू द होल स्क्वायर, रिजल्ट आया 1 माइनस 4 अपॉन 113, क्योंकि जैसे ही रूट 113 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यही रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ से निकल कर आया दूसरा से कि 1 माइनस 49 अपॉन 113, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आया क्या 113, अपर टर्म की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से को 113 क्या आया 113 माइनस 64, यहाँ भी आया 113 माइनस 49 ऑन 113, आउटर पार्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, ध्यान से समझना, इसका यहाँ पर और इस इनर पार्ट का मल्टीप्लिकेशन इनर, लेकिन अगर जिसका मल्टीप्लाई सेम सेम है नहीं हो रहा, वो कैंसिल हो जाता है। तो 113 में से 64 अगर माइनस करें तो रिजल्ट आ जाएगा कितना, 49 आ गया, कौन ये आ गया 64 आ गया, ये हमारा आंसर। लेकिन इतना बड़ा अगर एमसीक्यू क्वेश्चन या कह सकते हैं कि अगर शॉर्ट में बनाओ तो इस तरीके से करेंगे, मैं अब उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो ये इसकी बात हम कर लेते हैं। अब कोई आंसर यही आएगा, यहाँ से समझ, आपको आंसर यहाँ से दिख रहा है, चलो शॉर्ट सीखते हैं, ठीक है, शॉर्ट
वैल्यू वही कॉट थीटा की जो वैल्यू है इसी का होल स्क्वायर कर 7/8 टू द होल स्क्वायर 49/64। क्या यही आंसर आया? कि क्या होता है एक बेहतरीन तरीका, और इसके लिए टॉपिक है जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करता है कि वहाँ आप 100% गारंटी के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल परसेंटेज का यूज करके क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। क्या है शॉर्ट, क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो जैसे ही आगे अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन में अब देखो क्वेश्चन ये कर रहा है गिवन 15 कॉट ए दिया है। को क्या दिया 15 कॉट ए के 15 कॉट ए इक्वल टू 8। कॉट ए क्या निकल कर आएगा? अगर कॉट ए की वैल्यू 8 मान 15 निकल कर आएगा। आपने ट्रिक क्या पढ़ा है? ट्रिक यही है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या हो जाएगा? क्या आपका बी बेस हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का उल्टा होता है, और यह हो जाएगा बी। और निकल कर आया क्या? बेस भी होता है और बी। साइन ए फाइंड करना है, तो साइन थीटा क्या निकल कर आता है? साइन ए हमें पता करना है, साइन ए। तो देखो यहाँ से अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ध्यान से समझना। देखो यहाँ से 90 डिग्री यह होगा। अगर हम 90 डिग्री हो गया तो यह 90 डिग्री के सामने यह हाइपोटेनस का कर रहा है, और हाइपोटेनस हमें पता ही नहीं है, और यह थीटा रिप्रेजेंट नहीं होगा। मैंने कहा कि आप परपेंडिकुलर नहीं बता सकते, तो यह परपेंडिकुलर हो गया, यह बेस हो गया। बेस की वैल्यू 8 है और यह वैल्यू 50। और पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से समझें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कराएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर 225 प्लस 64 हो जाएगा। हाइपोटेनस स्क्वायर 289 हो जाएगा। हाइपोटेनस अंडर रूट 289, इसका मतलब निकल कर आया यह वैल्यू 70। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी निकल आई? 70। तो साइन थीटा क्या होता है? यहाँ देखो यह टोटल वैल्यू साइन का है पी अपान एच, तो क्या हो जाएगा पी अपान, क्योंकि ए की वैल्यू में कोई भी नहीं कर रहा है। कोई यहाँ अगर ए यह हमारा हो जाएगा क्या? कॉस ए ऐसा कर रहा है, इसको हम क्या ले लेते हैं ए, और यह पॉइंट हो जाता है बी, और यह पॉइंट हो जाए सी। तो ये देखो यह ए के अकॉर्डिंग यह थीटा यहाँ होता है, यहाँ पर ये बोलेगा। अगर यहाँ बी राइट कर देगा तो ये बी थीटा यहाँ आ जाएगा। और देखो साइन ए की बात कर रहा है तो थीटा ए पर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर यहीं साइन बी लगा देता है तो थीटा कहाँ चला जाएगा? बी पर। और आपको पता है थीटा के सामने क्या होता है? कलर होता है। हाइपोटेनस 90 सामने हो जाता है, जो लॉन्ग साइड होती है, ये हमेशा फिक्स होते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस फिक्स है, इसका मतलब पर्टिकुलर एंड बेसिक मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो पी बाई एच, पी की वैल्यू आपको पता है, पी की वैल्यू है 15, एच की वैल्यू है 17, इसका मतलब यह निकल कर आया। फिर नेक्स्ट करा है कि कॉस ए भी फाइंड करिए। कॉस ए क्या होता है? यहाँ देख लो बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 8 है, और एच की वैल्यू क्या है? 17, 8/17। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसी लग रही है। ओके, को नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
का मतलब क्या होता है? वेरीफाई का मतलब ये होता है कि आप यह प्रूफ कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड है या नहीं है। यह प्रूफ को कॉस से पहले ही दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ दे रखा है कॉस से। कॉस से की वैल्यू क्या होती है? कॉस से की वैल्यू हो जाएगी 1/, ठीक है, और यही हमें लाना है। अब हम देखते हैं फ्रॉम RHS 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर 31, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, ठीक है। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, टेन 30 की वैल्यू नहीं होती 1/√3 टू द होल स्क्वायर, 1 प्लस 1/√3 टू द होल स्क्वायर, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आता है। कैसे आता है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि 3 को 1/2 बोल सकते हैं, और यहाँ 3 1/2 ऐसे बोल देना कि यार रूट रूट से कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि डिवाइड भी है कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ से एक बेस सेम पावर को ऐड कर लेते हैं, 3 पावर 1/2 आ गया 1, 3 पावर 1, समझ में आया? यहाँ से ये चीजें निकल जाती हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से जैसे ये किया 1/3 हो जाएगा, ऑन 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, ये होगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 3 1 जा, और यह हो जाएगा 2/3, और मेन फ्रैक्शन ये लगाएंगे, और ये हो जाएगा 4/3। मैंने क्या कहा था? अब आउटर का आउटर में मल्टीप्लाई सकते हैं, इनर का इनर में, कि किसी आउटर का अगर इनर में वैल्यू मैच कट जाता है। रिजल्ट क्या निकल रहा है? 2/4 कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है 1/2। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड है? वेरी गुड, दिस इज राइट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब आते हैं एक एक स्टेप को आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वो भी लग रहा है कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये